कार्यालय मनोज राव, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। रिकॉर्डिंग कॉल आ रहे हैं। क्या हो रहा, हमें तो लग ही नहीं रहा कि ये जांच में क्या कार्रवाई, अभी तक विभागीय कार्रवाई हुई। लेखपालों पे कार्रवाई कर देना ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे घर पे जैसे छावनी क्या होता है उसी तरीके से मेरे घर में घुस के मनोज राव, मनोज राव, मनोज राव। हाँ, हमसे 2 लाख रुपए की मांग की गई थी मैडम, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब व्यवस्था करके लेकर गए तब तक विपक्षी से उन्होंने 2.5 लाख रुपए लेकर के उसका चयन कर दिया। आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर लगातार आवेदिकाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर सांसद अशोक रावत ने भी जहां पत्र लिखकर जांच किए जाने की मांग की है, वहीं पूर्व सांसद कौशल किशोर से भी कुछ आवेदिकाओं ने अपनी मांगों भरा पत्र सौंपकर जांच कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को फिर से कुछ आवेदिकाओं द्वारा विकास भवन के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। वहीं सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में जांच कराई गई है, लेकिन इसका कुछ लिखित न ही इन आवेदिकाओं को दिया गया है और न ही कुछ मीडिया के सामने आया है। फिलहाल मामले में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उससे पहले मंगलवार को विकास भवन के सामने धरने पर बैठे लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में हुए घोटाले का मामला अब सिर्फ अधिकारियों तक नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं तक पहुंच चुका है और उन्होंने अपनी शिकायत करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कई ऑडियो भी वायरल हुए हैं और मामले में कई गंभीर आरोप भी आवेदिकाओं द्वारा लगाए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह इस आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार अनशन कर रहे थे। एक बार फिर वो मैदान में उतर चुके हैं, जहां पर विकास भवन के इस धरना स्थल पर उनका फिर एक बार आमरण अनशन शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लेखपालों को रडार पर लिया गया है। आज जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे पुष्पेंद्र प्रताप से। क्या कहना चाहेंगे, फिर एक बार आमरण अनशन शुरू हो? मेरा यही कहना है, जो ये जनपद सीतापुर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व धांधली की गई है और भर्ती प्रक्रिया में जो भी अनियमितताएं सामने आई हैं, जो लोकप्रिय सांसद मिश्रिक के आदरणीय अशोक रावत जी ने भी पत्र लिखा है, हमारे लोकप्रिय पूर्व राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री कौशल किशोर जी ने भी पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उच्च स्तर से जांच हो। और लोगों ने भी लिखा है और विभाग की जो प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री है उन्होंने कहा है, जहां कहा 130 या 40 शिकायत जो भी आई है, डीएम साहब को फोन भी किया, कहा आप खुली बैठक करा के वहां पे ओपन तरीके से जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं अगर ज्यादा शिकायतें आ रही ये मामला। और हमने माननीय डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से कहा पर्सनल कि माननीय जी आपने 24 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को फोन किया, उसके बाद मेरे वहां लगातार छापा पड़ रहा, प्रशासन हमको दबाने का काम कर रहा और उन्होंने एक अलग से जिले से न जांच कराते हुए मंडला आयुक्त जो रोशन जैकब मैडम है उनसे जांच कराई जाए, वो निर्देशित किया है। ये 2 तारीख को जो लोकप्रिय विधायक गाजियाबाद के हैं गुर्जर जी, जो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पार कर चुका है, अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने पीठ थपथपाते हुए कहा ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में लड़ना पड़ता है, मैं तो सत्ता पक्ष का विधायक होने के नाते मैं इतना लड़ा और आप तो एक कार्यकर्ता है। तो हम तो यही कह रहे हैं, जहां पे जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग व जो भी सीडीपीओ का और सुपरवाइजर बाबू जो भी आ रहे हैं उनका संरक्षण कौन कर रहा है? डीपीओ सीतापुर मनोज राव। कार्रवाई नहीं, जो कि उनके ऊपर गंभीर आरोप पहले से 2 ट्रक के गमन के राशन के जो लगे हैं प्रयागराज में, वो पहले से जांच चल रही है। ये गंभीर विषय है सीतापुर का जांच का, और जांच न कराते हुए अब हमें प्रशासन के द्वारा धमकाया भी जा रहा है कि आपका और बड़ा नुकसान होगा। नुकसान क्या, इससे ज्यादा होगा। हम सही हैं, हमें इतना है कि गलत तरीके से आप फर्जी तरीके से षड्यंत्र रच के मुकदमा ही लिखवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन वो तो प्रशासन उस पर लगा ही है, पूरी तरीके से ये कर रहा है पूरा। हमारा ये अनशन आमरण जारी है, हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई हो, इन बहनों को न्याय मिले। हम किसी की नौकरी नहीं लेना चाह रहे, लेकिन जहां पे गलत हुआ है वहां पे कार्रवाई हो, मेरा यही कहना है। बिल्कुल, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, लगातार सीतापुर जनपद से लेकर के लखनऊ में कई अधिकारियों और नेताओं से मिल चुके हैं और इस मामले में कार्रवाई की बात भी कही। लेकिन इस मामले में जो आंगनबाड़ी की आवेदिकाएं हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोनिका सिंह है।
मैं हरगांव ब्लॉक से हूँ। जी, क्या कुछ हुआ इस भर्ती प्रक्रिया? इस भर्ती प्रक्रिया में न्याय तो नहीं मिला है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे भैया जरूर फंस रहे हैं, पुष्पेंद्र प्रताप जी। भैया हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो उनको भ्रष्टाचार उजागर करने में दबाया जा रहा है, उन पे बराबर उनको नजरबंद किया जा रहा है। आज भी सुबह हम आज धरने का प्रोग्राम था तो पहले से ही पता था कि धरना है कल, तो आज भी इनको सुबह ही इनके यहाँ पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ हम लोगों से पूछा गया तो हमने बताया कि अगर यहाँ धरना तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, अगर वहाँ भैया को नजरबंद से नहीं हटाया गया तो हम लोग वहाँ के लिए पैदल मार्च भी करेंगे। और हम कह रहे हैं कि जो दोषी हैं, जैसे कि हमारे डीपीओ मनोज राव इतना पैसा खा के बैठे हैं, हम लोगों को झूठी गलत शिकायतें लगा लगा के सापेक्षित कर रहे हैं, उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि जो हम भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है। अरे नौकरी ना सही, कम से कम भ्रष्टाचार के मामले को तो उठाना चाहिए, इसके विषय में तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीपीओ इतना बौखलाए हैं, किसी की रिपोर्ट आज तक जितनी आवेदकाएं हैं किसी की रिपोर्ट सही नहीं लग रही। हमने अगर 100 आरजीआईएस या हैंड टू हैंड जो शिकायतें दी हैं, रिकॉर्ड मांगते हैं रुचिता सिंह का, आज तक हम जिसका रिकॉर्ड मांग रहे हैं उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। मेरे पास साक्ष्य है, रूबी देवी का रिकॉर्ड बराबर हमको दिखाया जा रहा है, जिससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रथम केंद्र का ना होकर द्वितीय केंद्र का दिखाया जा रहा है। तो हम ये बता रहे हैं इनको कि पहले ये अपना दिमाग सही कर ले, क्योंकि रिपोर्ट लगाने से पहले खुद को एक जैसे जो 15 करोड़ लेगा वो वैसे ही पागल हो जाएगा, तो पहले अपने दिमाग का संतुलन बना ले, उसके बाद में रिपोर्ट बनाए। क्योंकि अब हम लोगों के साथ बात बहुत सारे साक्ष्य हैं और इन पे कार्रवाई प्रशासन को करनी ही पड़ेगी, कैसे भी करके करना पड़े। बिल्कुल बड़ी बात कह दी है, अपनी बात पर अटल है और कहा है कि प्रशासन को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हमारे साथ कुछ और भी आवेदिकाएं हैं। क्या नाम है आपका? रजनी देवी। क्या है आपका पूरा प्रकरण, ये जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या हुआ है? ये हुआ है क्योंकि जो हम लोग आवेदिकाएं हैं, जो भी मतलब आवाज उठा रहे हैं, हमारे भैया जो नेतृत्व कर रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह, तो मतलब इनको डराया धमकाया जा रहा है। इनके घर पे पुलिस वाले मतलब पहरा दे रहे हैं, मतलब इनको फंसाने का काम कर रहे हैं। आप भी आवेदन किया था? जी जी सर। तो क्या हुआ? तो सर ये हुआ है कि उन्होंने बता दिया है कि मेरा आय का मैटर था, तो उसमें उन्होंने कह दिया है कि मैंने जांच करवा दी है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, उसमें जांच सही तरीके से करवाए नहीं है। यानी कि जांच का आश्वासन दिया लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई। हम दिखाएंगे बच्चे को लेकर के किस तरह से आवेदिका यहाँ प्रदर्शन पे हैं और बच्चा सो गया है फिर भी यहाँ पर धरना दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति देवी है, मैं ब्लॉक परसेंडी से हूँ। मेरा ये कहना है कि ये जो जांच हो रही है गलत आख्याएं क्यों लगाई जा रही हैं, और हमारे जो पुष्पेंद्र भैया हैं उनको क्यों नाजायज सताया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसको ही क्यों सताया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम बहनों को जब न्याय नहीं मिलेगा, कोई भैया हम लोगों का सहारा दे रहा है, आखिर उसको क्यों सताया जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन ये इनके वहाँ क्यों जुटाए रखी है, वहाँ मतलब पहरेदारों की तरह उनके घर पे पहरा दे रही है। हमारे भैया को कहीं भी जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग क्या करें। और जो हमारे डीपीओ सर हैं वो गलत आख्याएं पे आख्याएं लगा रहे हैं, जबकि सारी आख्याएं गलत हैं। लेकिन आपका क्या प्रकरण है? आपने कहाँ से फॉर्म डाला था? क्या कुछ हुआ है आपकी भर्ती प्रक्रिया में? मेरे वहां से जो चयन हुआ वो बीपीएल के आधार पे दिखाया जा रहा है, जबकि वो बीपीएल के पात्र नहीं है। हमारे पास सारे प्रूफ हैं उनके खिलाफ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये मामला है मैसिंगपुर रिक्त केंद्र था, उमरी शादीपुर से जगह निकली वहाँ थी। पर किसकी भर्ती हुई? वहाँ पे उर्मिला देवी पत्नी सर्वेश कुमार को नियुक्त किया गया है, जबकि उनकी मेरिट हमसे काफी लो है और मेरी मेरिट उनसे काफी हाई है। उनका बीपीएल पे चयन कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये सारी आवेदिकाएं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के साथ हैं इस आमरण अनशन में और अपनी समस्याओं को लेकर के और सबकी समस्याओं को लेकर एक साथ धरने पर बैठी हैं। फिलहाल आपको बता दी कि मामला कोई तुरंत का नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि लंबा अरसा बीत चुका है भर्ती प्रक्रिया को संपन्न हुए, लेकिन लगातार इस मामले में आरोप लग रहे हैं, रिकॉर्डिंग और वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि आमरण अनशन लगातार जारी। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। वीटीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।